स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अब फिर से आप लोगों के जो है ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। ठीक है, और जो लेक्चर का रिस्पॉन्ड नहीं देगा उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, और जो एब्सेंट मार्क होती रहेगी तो अगर परसेंटेज बहुत कम होगी तो उनका एडमिशन रुक जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अपनी जो है ना तवज्जो देनी है आपने ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट आज जो हम अभी पढ़ रहे थे टॉपिक जो कि निच से रिलेटेड था इकोसिस्टम में। ठीक है, और जो है ना हम उसको पढ़ रहे थे तो हमने कुछ निच की डेफिनेशन पढ़ ली थी जो मोस्टली साइंटिस्ट ने दी है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट या बिहेवियरिस्ट ने। ठीक है, उसमें से एक जोसेफ ग्रीनल ने दी थी और चार्ल्स इटन ने दी थी। ठीक है, इनके मुताबिक जो है या निच को उन्होंने डिफाइन ऐसे किया है कि रोल ऑफ अ स्पीशीज प्ले इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि अपना बिहेवियर वो कैसे करता है कि जो मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के उसके लिहाज से, और फिर वो साथ साथ उसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि पोल्यूशन। ठीक है, या प्रीडेटर प्रे जो है, प्रीडेटर जो है प्रे को ईट कर लेते हैं, और प्रे जो है वो इन रिजल्ट जो है प्रीडेटर्स का फूड बनते हैं। ठीक है, और तो ये एक तरह से जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में भी इन्फ्लुएंस डालते हैं, उसकी जो है एसिडिटी चेंज करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। तो ये निच जो है वो डिफाइन होती है कि अपना बिहेवियर भी और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस भी। ठीक है, तो हम उसकी कुछ डिटेल्स पढ़ रहे थे एक लॉजिकल निच की। ठीक है, और उसमें क्या जो डिटेल्स हमारी रह गई थी वो ये था कि इकोलॉजिकल निच विद हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट हमने आपको बताया था कि क्या चीज़ होती है। एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई भी एनिमल अपनी फिजिकल जो लिमिटेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन है, उस जो टॉलरेबल रेंज में अगर उसको कंडीशन मिले वहाँ वो रह सके तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो अब इकोलॉजिकल निच जब हैबिटेट के साथ मिल जाती है तो वो क्या स्पेसिफाई करती है कि ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी और मटेरियल्स जो उनको चाहिए होता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो कैसे हासिल करते हैं। यानी कि हैबिटेट सिर्फ जो है प्लेस है, और इकोलॉजिकल नीच जो है जब हैबिटेट के साथ मिल जाती है तो ये स्पेसिफाई कर देती है कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो है ख़ास तरीके से अपनी एनर्जी और मटेरियल हासिल करना है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ निच जो है उसमें 6 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, जो उसकी उसमें रोल मतलब उसकी ज़िंदगी के बिहेवियर के लिए ज़रूरी होती है निच। ठीक है, एक तो हर एनिमल का प्रीडेटर क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, प्रीडेटर से मुराद है जो उसके ऊपर उसको एज ए फूड इस्तेमाल करे। ठीक है, और वो खुद किसी का प्रे है। हर प्रीडेटर जो है किसी का प्रे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आउल है, आउल जो है वो प्रीडेटर है माउस के लिए, लेकिन खुद जो है वो ईगल का प्रे है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का एक प्रीडेटर होता है, और वो खुद मतलब उसका एक प्रीडेटर होता है और उसका एक प्रे भी होता है। ठीक है, जैसे कि वो जिसको खाता है। ठीक है, तो जो आउल है वो प्रीडेटर है माउस के लिए, लेकिन खुद जो है वो एक प्रे है किसके लिए, ईगल के लिए या हॉक के लिए। इसी तरह अगर हम उसको देखें रैट्स को। ठीक है, रैट्स जो है वो छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, या प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और खुद वो किसका वो एज ए प्रीडेटर एक्ट कर रहे होते हैं जब वो प्लांट्स को खा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एज ए प्रे जब होते हैं जब आउल उनको खा रहे होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ इस निच में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटर, उसका प्रे, उसका कंपिटिटर्स, यानी कि अगर एक जैसी फूड है। ठीक है, सब दो स्पीशीज हैं जो डिफरेंट। ठीक है, लेकिन उनकी एक जैसी स्पीशीज हैं, एक जैसी उनकी हैबिटेट है, एक जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो दोनों स्पीशीज क्या हो जाएंगी, वो कंपिटिटर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हॉक और ईगल है, तकरीबन उनकी एक जैसी उनके प्रीडेटर्स होते हैं, वह प्रे होते हैं। तो वो क्या है, वो आपस में कंपिटिटर्स हैं, कोशिश करेंगे कि वो ले ले फूड या दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड ले ले। ठीक है, इसी तरह बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में आ जाते हैं सोशल बिहेवियर, कि वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, वो ग्रुप्स बना के रहते हैं, या वो जो है
सेपरेट रहते हैं, ये सब चीज़ें बिहेवियर आ जाती हैं, ठीक है। और फिर दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ और पॉपुलेशंस के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा होता है, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ निच हैं। यानी कि अगर हम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, तो इसका मतलब है हम उसकी निच को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म की निच को स्टडी करना है तो हमने उसका पता करना होगा कि उसका प्रीडेटर कौन सा है, और उसका प्रे कौन सा होता है, उसके बहुत कौन से कंपिटिटर्स हैं, उसका जो है बिहेवियर कैसा है, सोशल बिहेवियर, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है। और नंबर 6 हमने जो चीज़ स्टडी करनी होती है निच को जब स्टडी कर रहे होते हैं, कि फिजिकल फैक्टर्स जो उस जिस हैबिटेट में रहता है वो फिजिकल फैक्टर्स उसके कैसे हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर से मुराद है कि टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट का कैसा होता है जहाँ वो रहता है, उस अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कितनी है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो डेजर्ट में रह सकते हैं, इसका मतलब है कि वो लेस ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनवायरमेंट ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो टेम्परेट या ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है फिजिकल फैक्टर में, कि वाटर में अगर रहते हैं या सॉइल में रहते हैं तो उसकी पीएच कैसी है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट पीएच को में ग्रो कर सकता है, कुछ एल्कलाइन पीएच में ग्रो कर सकते हैं बेटर, और कुछ एसिडिटी में, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों को सबको स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम निच को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने जो है ना ये इसमें लेक्चर में जितनी एमसीक्यूज आपके रिलेटेड हैं, ठीक है, फर्स्ट 3, अब आपने मुझे इसके आंसर जो है वो वॉइस मैसेज से बताने, ठीक है। उसके बाद ही उसकी अटेंडेंस लगेगी जिसने मुझे आंसर दिया, ठीक है। अब हर वीडियो के एंड में आपको छोटा सा कोई काम दिया करूँगी, वो काम जो करेगा उसी की जो है अटेंडेंस लगा करेगी, ठीक है। चले अब मैं अब अगला आपको लेक्चर देती हूँ।